अच्छा, इसमें क्या बता रहे हैं आगे देखेंगे। भगवत गीता के जो हमारा था कौन सा था, चतुर था, चतुर दक्ष चतुर। हाँ, तो भगवान क्या कहते हैं कि जो ये भगवत गीता के 12वें अध्याय का श्लोक 16 है, चतुर। तो चतुर का अर्थ क्या होता है, इसको विशेष रूप से समझना। चतुर का अर्थ होता है जो व्यक्ति मायावी व्यक्तियों से सावधान होकर के भक्ति पथ पर लगा रहे। किस पथ पर लगा रहे? भक्ति पथ पर लगा रहे। क्या बोला गुरुदेव अभी आपने? चतुर का अर्थ होता है कि जो व्यक्ति मायावी व्यक्तियों से सावधान रहकर भक्ति पथ पर लगा है, चतुर है वो। चतुर कौन है? जो भक्ति के पथ पर लगा हुआ है। भक्ति के पथ का अर्थ क्या है कि जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने में सतत सावधान है। वो हर प्रत्येक उस विषय वस्तु या व्यक्ति को, प्रत्येक विषय वस्तु या व्यक्ति को अपने संपर्क में आने से पूर्व अथवा आते ही सावधान हो जाता है कि यह मेरे इष्ट के प्रति प्रीति बढ़ाने में सहयोगी है या विरोधी है। चतुरता का मुख्य है ना, सहयोगी है या विरोधी है। ये चतुर का अर्थ है। यहाँ चतुर का अर्थ ये नहीं है कि तेज तर्रार ना, उससे कुछ नहीं। हम लोग सोचते हैं दक्ष का चतुर। दक्ष का अर्थ क्या होता है? योगा कर्म से कौशलम एक शब्द आता है। क्या आता है? योग है ना, श्लोक में आता है योगा कर्मों में कुशलता। अब कुछ लोग पता है क्या लगाते हैं, जो भी कारखाने होते हैं ना, कारखाने उद्योग उनमें बहुत बड़ा बड़ा लिखा होता है क्या, योगा कर्म से कौशलम श्री कृष्ण उवाच भगवान उवाच। तो ये क्या मूर्खतापूर्ण मजदूरों का शोषण करने के लिए ऐसे वक्तव्य वहाँ लिख दिए जाते हैं कि योगा कर्म से कौशलम। आपको योग कर्म में कुशलता ही योग है, कर्मों में कुशलता ही योग है। अब एक मजदूर पत्थर फोड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या है, उनको बताया जाता है कि आप पत्थर सावधानी से फोड़ना, कि कहीं आप इसमें कुशलता नहीं दिखाई तो आपको चोट लग सकती है ना। यानी कि इसका अर्थ का अनर्थ किया जा रहा है। तो भट्टी में लोहा पकाने वाला मजदूर है, हमारे पे लिखा है कि योगा कर्म से कौशलम। भगवान श्री कृष्ण के भक्तों ने भगवान कहते हैं कि आप भट्टी में ऐसे कार्य कीजिएगा ताकि आप उसमें भस्म न हो जाओ, गिर ना जाओ। अच्छा लगा ना सुनने में? कि भगवान ने ये जो इसकी व्याख्या ही अशुद्ध कर देगी। योगा कर्म से कौशलम का अर्थ ये है कि, तो मतलब जैसे अगर यहाँ पे लिखा भी है तो फिर वो गलत क्या है उसमें? बताते हैं गलत क्या है। आपने भगवत गीता के श्लोक को अपने भौतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयोग कर रहे हो, पाप कर रहे हो। आपको ये भी बताना चाहिए योगा कर्म से कौशलम में कर्म शब्द आ रहा है। तो किम कर्मिते कवि अप्यत्र मोहिता। ये वाला श्लोक भी तो बताना चाहिए, क्यों नहीं लिखते हैं? चौथे अध्याय का श्लोक 16, क्या कर्म करना चाहिए क्या कर्म नहीं, मुझे देखा करो, लुक एट मी, ठीक है। तो क्या कर्म करना चाहिए क्या कर्म नहीं करना चाहिए। अर्चना साथी और शिवानी साथी, क्या आप सुन पा रहे हो मुझे?
तो योगा कर्म से कुशलम, तो उसमें श्लोक क्रिया हुई ये कुछ इस तरह से कर दिया जैसे ना अहिंसा परमो धर्म, अधूरा ज्ञान मृत्यु का सामान। क्या है अधूरा ज्ञान? मृत्यु को समान। हाँ, ये मृत्यु समान। अल्प ज्ञान। अर्ध ज्ञान मृत्यु समान। चलिए इसे लिख लें, अर्ध ज्ञान, बड़ा बड़ा सेंटेंस में पेज के, अर्ध ज्ञान मृत्यु समान। अर्ध ज्ञान है वो मृत्यु के समान हो जाता है। कितना अच्छा शब्द है कि योगा कर्म से कौशलम। कहाँ पर मजदूर जो पत्थर तोड़ रहा है ना, वो अपने कर्मों में कुशलता दिखाएगा, पत्थर फोड़ेगा और भी तेज गति से, है ना। ये तो होगा फिर। इसका लाभ किसको मिल रहा है? मालिक को, है ना, समझ रहे ना आप। और एक वाक्य और भी, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करने में तेरा अधिकार है। हाँ ये समझते हैं बहुत ही। कर्मण्येवाधिकारस्ते, बस करने में तेरा अधिकार है। गीता के, भगवद गीता के बहुत सारे श्लोक लगा रखे हैं, कोट करते हैं ये जो व्यापारिक है ना, जबकि उचित ये इसके साथ साथ पूरा ज्ञान दिया जाए। हम निजी स्वार्थों के लिए अपने धन को प्रयोग ना करें, बुद्धि का प्रयोग करें। आप उसमें स्वार्थ होना चाहिए कि कंपनी नहीं चलेगी तो कैसे कार्य चलेगा, है ना। ऐसा नहीं कि उद्योगपति वो बहुत अच्छा कार्य करें कि उन मजदूरों का जो पेट रोटी है वो वहीं से आती है, उसका अन्न चूल्हा वहीं से जलता है, किंतु भगवद शब्दों का प्रयोग अपने तुच्छ भौतिकवादी 100 वर्ष के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कभी ना किया जाए। यहाँ पे चतुर का अर्थ होता है, क्या है कि हाँ, चतुर शब्द दक्ष, है ना। इसका अर्थ क्या है कि जो भगवत गीता का, इसका चतुर का अर्थ ये हुआ कि वास्तविकता में कि जिस विषय वस्तु या व्यक्ति से जो भी पंचभूत हैं उनसे हमारी इष्ट के प्रति प्रीति हो रही है कि नहीं, हम इष्ट में लीन हो रहे हैं कि नहीं, इष्ट में डूब रहे हैं कि नहीं, यदि हम ये भेद करने में सक्षम हैं तो हम चतुर। और यदि हम ये भेद ही नहीं कर पा रहे हैं, कोई वस्तु आई हमारे पास में, वो वस्तु जैसे आजकल तो मोबाइल ही है, वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, रील इतना ज्ञान, आप इतने धार्मिक रीलें क्यों देखते हो? जो भी आप, यदि आप में से कोई किसी ने हैंड रेज किया, हाँ आशन शादी बोलेगा, जब आवाज बहुत कटी आ रही है। मैं बताऊँ उसको ऐसे लगाइए आप। अच्छा अब आ रही है, आप बताओ। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था अभी। अच्छा अब समझ में आ रही है? गलत तरीके से लगा रखा है। ठीक है। तो ना आए तो फिर बता देना, है ना। धन्यवाद। अच्छा जो ऑनलाइन जो भी बैठे हुए हैं ना, वो सब हैंड रेज करने की विद्या को सीखे हैं ना, ये बहुत अच्छा लगता है। एकदम से ध्यान भी नहीं जाएगा तो देता है, अच्छा पीला हाथ दूर से दिख जाता है ना? तो धन्यवाद अर्चना साहब। तो वास्तव में क्या चतुर का अर्थ, तो जो भी विषय वस्तु या व्यक्ति है या पंचभूत हैं हमारी, आप देखो ये किसी के संपर्क में आने से आपका प्रेम अपने इष्ट के प्रति प्रगाढ़ हुआ है या आपका बड़ा है, या हाँ, या तेज हुआ या मंदा हुआ है। ये तेज हो रहा है और भी इष्ट में मन बढ़ता जा रहा है ना, भगवान में रुचि होती जा रही है, आपका मन लक्ष्य की प्राप्ति को अटूट अखंड होता जा रहा है, तो वास्तव में वो आप चतुर हैं। नाथ के कौन है? लूलू, यानी कि महाबोल। क्या है आप? महाबोल। हाँ लूलू होता है ना, तो गोभी का कीड़ा देखा, गोभी के फूल पर एक कीड़ा होता है ना, उसका मतलब बचपन में लूलू आ जाएगा बच्चे, तो लूलू है वो। तो हमें लूलू तो कतई नहीं बनना है, चतुर बनना है समस्त। अच्छा चतुर का अर्थ यही नहीं होता, यहीं पर ही समाप्त नहीं हो जाता। चतुर का अर्थ ये भी होता है, जैसे तूफान में एक नाविक होता है ना, जो आप मेरे आज शिष्य हैं, जब आप नाव पूरी चलाना सीख जाओगे तो आप कल के नाविक बन जाओगे। कैसे मैं उस नाव को आपके हाथों में दे दूँ जिसको आपको कुछ चप्पू भी चलाना ना आता हो, तो मैं कैसे उस नाव को आपके हाथ में दे दूँ? यदि दूंगा तो बाकी यात्री डूब जाएंगे, या फिर आप डूबेंगे भी नहीं तो आप गंतव्य तक तो नहीं पहुंच पाओगे। जब संस्थाएं खुल के बैठ जाता है ना, वो अनेकों संस्थाओं के पीछे लाखों करोड़ों की जनसंख्या होती है, लेकिन वो डूबते हैं कि नहीं वो तो बात अलग है, वो भटकते रहते हैं, वो आवाग है ना, कभी छोर पर तो कभी छोर पर, उसको उनको फिर कल कल आपको अवसर मिलेगा, कल आपको छोर मिलेगा। इसलिए तो चतुर्थ समझ आया। चतुर्थ यही नहीं होता कि आप अपने उद्धार करें, बल्कि ये भी होता है
कि आप जब अपना उद्धार करोगे ना तो आपकी नाव में अन्य व्यक्ति अपने आप ही सवार हो जाएंगे, जो डूब रहे होंगे वो अपने आप बोलेंगे बचाओ बचाओ बचाओ। क्या बोलेंगे? बचाओ बचाओ। हाँ। किंतु आप चतुर हैं तो आप केवल प्रतीक्षा ही नहीं करोगे कि कोई कहेगा तो हम उनके पास जाएंगे, नहीं। चतुर तो बहुत चतुर होता है, दक्ष होता है। और दक्ष जो भक्त होता है वो क्या करता है जानते हो? वो उस अपनी नाव को समुद्र में इधर उधर घुमाएगा। क्यों घुमाएगा वो? ताकि देखिएगा। यदि कोई डूब रहा होगा तो उसके निकट जाएगा स्वयं। ये भाव भक्त के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? भक्त के अंदर होता है। भक्त के अंदर होता है भाव। सामान्य भक्त क्या करेगा? वो खड़ा हो जाएगा, जिसको आवश्यकता होगी वो मेरे पास आएगा। लेकिन प्रिय तरह क्या करते हैं? स्वयं जाते हैं उनके हाँ, पास। वो संसार के उस अंतिम व्यक्ति, अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति की ओर अवश्य ही जाएंगे। समझ रहे हैं? संसार में अंतिम पायदान पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, अंतिम, इसका अर्थ समझे ना? पंक्ति में अंत में कोई खड़ा हुआ है, तो आपके पास जो निकट है आप उनको तो सहायता कर रहे हो, लेकिन जो अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ है कोई ना कोई योजना बनाओगे कि उसको भी सेवा है ना अतिशीघ्र मिलने आरंभ हो जाएगी, बल्कि तत्क्षण मिलने चालू हो जाएगी। आगे क्या? उदासीन। क्या लिखा है गीता में? हाँ, श्लोक देखेंगे। उदासीन, उदासीन पक्षपात से रहित। कैसे? पक्षपात क्या होता है? मान लेते हैं कि मैं आज बीमार हूँ, तो मैं चाहूँगा यहाँ पर पक्षपात से रहित, मैं बीमार हूँ तो मैं क्या चाहूँगा? मैं दुखी हूँ, दैविक दैहिक भौतिक तापा, तो मैं चाहता हूँ कि कोई करुणा निधान मुझे आए, अपने हृदय से लगाए और मेरे आंसू को पोंछ डाले। तो बीमार होना दैहिक ताप में दैहिक शरीर हो गया, है ना? तो सामान्य भाषा में तीनों तापों को हम दुख भी बोल सकते हैं, व्याधि भी बोल सकते हैं। व्याधि तो यही होगा, लेकिन दुख भी कह सकते हैं। दुख में तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, व्याधि के भी तीन रूप हैं, दैविक भौतिक ताप है। तो मूल रूप से दुख, कोई व्यक्ति दुखी है, दैहिक नहीं दुख है, बुढ़ापे का भी दुख है, वैसे कोई समस्या नहीं है, बुढ़ापा है ना, वृद्धावस्था है, और जन्म किसी का बच्चे को हो रहा तो वैसे कोई समस्या नहीं, लेकिन जन्म होना ही वो एक लोथड़ा टाइप होता है ना बच्चा, और जन्म मृत्यु जरा बुढ़ापा और व्याधियाँ। तो आप किसी दुखी व्यक्ति कोई भी है तो हम क्या मैं दुखी हूँ तो मैं चाहूँगा कि कोई मेरे दुख को सुने, एटलीस्ट क्या करे? सुने। कोई सुनने वाला नहीं होता है ना। तो जैसे भी आप यहाँ शरणागत हैं, ठीक है, शाश्वत में, तो यदि किसी कारण से आप दुखी हो जाते हैं तो आप यहाँ पर क्या कर्तव्य है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को चुने जो आपकी भावनाओं को सुनता है ना। और हम सबको ऐसा बनना चाहिए एक दूसरे के प्रति भावनाओं को सुनने के लिए, है ना, भावनाओं को सुनने के लिए। लेकिन हाँ, सुनाने वाले का भी ध्यान होना चाहिए कि वो हो सकता है कि किसी न किसी कारण से जो शरणागत नया नया आया है वो भौतिकता की पराकाष्ठा, भौतिकता में डूबा हुआ हो सकता है ना। और फिर उसकी कहीं भौतिकता वो उदय हो जाए, उसको अपने घर परिवार की चिंता सताने लगे, या फिर अपने भोग उल्लास वाले जीवन को अच्छा लगने लगे, तो उसको सुन लो। लेकिन सुनने के बाद में उसको बताना, सत्य का मार्ग स्पष्ट रूप से बताना, उसमें कोई लापरवाही नहीं करनी, ये नहीं सोचना कि इसको बुरा लग जाएगा, नहीं, सत्य तो बोलना, नहीं प्रिय हितकारी है ना, सत्य तो बोलो, लेकिन सत्यता कटाक्ष नहीं हो, सुनो पहले उसकी। जितने भी 3 घंटे का समय होता है, 3 घंटे में हर व्यक्ति सुना देता है। घंटे में टाइम देखते हैं, तुम 3 घंटे का टाइम दो, अच्छा हाँ ये बात तो ठीक है, और क्या हुआ, अच्छा हाँ नहीं ये बात तो ठीक है। आप देखो 3 घंटे में सब रेयर केस में 3 घंटे का आंकड़ा पार होता है ना। 3 घंटे के बाद 14 घंटे में आपसे बता दो प्रभु ये जीवन है, ये सत्य क्या है? 31 नील वर्ष है ना, और 100 वर्ष का संघर्ष, और 31 नील वर्षों का संघर्ष कौन सा अधिक है? 100 वर्ष का संघर्ष। मैंने तो जो भी आपने ज्ञान सुन रहे सुना उसकी ओर लाया जाए, भले इसको ज्ञान पता ही क्यों ना हो, भले से वो ज्ञान सभी कहते हैं कि हमें ज्ञान ये तो हमें पता है। अपने उस समय तो उसको उसकी कथाएं एग्जाम्पल्स अलग अलग दिए जा सकते हैं, उदाहरण अलग अलग दिए जा सकते हैं, परिस्थिति के अनुसार आप उदाहरण बदल सकते हो, है ना, ताकि उसको अच्छा लगे। हर समय एक सा उदाहरण नहीं दिया जा सकता ना। इस समय उसको मान लो किसी का पुत्र का देहांत हो गया, उस समय उसको अलग उदाहरण दिया जाएगा। सिद्धांत वही है, उदाहरण अलग है। मान लेते कोई फेल हो चुका है ना, किसी क्षेत्र में, उसको अलग उदाहरण दिया जाएगा। सिद्धांत तो वही है ना, है ना। गुरुदेव, ये अनंत काल के सुख को लेने में इतनी पीड़ा क्यों होती होगी? पीड़ा का कारण केवल यही है क्योंकि हमें अभी उस सुख की ओर आसक्ति नहीं है ना। उस अनंत काल अर्थात भगवान, अनंत काल अर्थात
भगवान आप यदि मैं कहूँ कि आपको ना यहाँ से मोह ममता कम करनी होगी, मोह ममता कम नहीं करनी है बल्कि मोह ममता बढ़ानी है। किस में? भगवान बढ़ा दो। किसी रेखा को छोटा करना तो क्या करो, बड़ी चीज तो बस उसे मिटाने का प्रयास ना करो, क्योंकि मिटाने में आपको मोह ममता कम करने में आपकी ऊर्जा व्यर्थ हो रही है या नहीं। होना तो ये चाहिए था कि अपनी मोह ममता को भौतिक जगत से हटाने की अपेक्षा इस ऊर्जा को अपने इष्ट में लीन कैसे हुआ जाए, अपनी बुद्धि वहाँ लगाओ। बजाय ये कि आज मैं मुझे आज आप मदिरा की याद नहीं करनी है, आज मैं मदिरा नहीं पीऊँगा। हमें कहते हैं आप आज मदिरा पियोगे नहीं पियोगे मैटर नहीं है, आज आप मदिरा पी रहे हो, आपका मन है कि मदिरा पीऊँगा, आप आज संकल्प लें कि आज मुझे कम से कम 10-11 हज़ार बार ओम नमः शिवाय का जप करके शिवलिंग पर क्या करना है, जल अर्पण करना है। बस महादेव इसी से प्रसन्न हो जाते हैं। देखो महादेव की भक्ति में कितनी सरलता है, कितनी सरलता है। क्योंकि मैं ये पूछना था, वही ये सदाशिव ये शिव ये अलग अलग है क्या? और कहाँ लिखा हुआ है सदाशिव शिव? जैसे प्रश्न करा था कल महाभारत सदाशिव महाभारत में सदाशिव नाम का कोई नाम नहीं आता। मतलब महेश्वर रहता है कि वो ब्रह्म कुमारी सा है। हाँ जी सुने, महाभारत में जिसमें कहा गया है कि जो इसमें है वही अन्यत्र है और जो इसमें नहीं है वो यानी अन्यत्र है तो वो क्या व्यर्थ है, वो क्या है, वो व्यर्थ है। तो महाभारत में शिव, शंकर और महेश्वर नाम दिए गए हैं। आप कोई सदाशिव बोल दे फिर कोई परम शिव बोल दे, है ना, तो इसका कोई औचित्य नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर क्या था, पक्षपात से रहित का अर्थ क्या हुआ कि हम जैसे हम अच्छा कोई व्यक्ति दुखी है तो दुख में ये भाव होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अच्छा दुखी व्यक्ति की पहचान पता क्या होती है? दुखी व्यक्ति अपना दुख बताता नहीं, जो वास्तव में दुखी होता है ना वो किसी से बताना नहीं चाहेगा। दुखी व्यक्ति का अर्थ क्या होता है? किसी से अपना दुख बताना नहीं चाहिए। हाँ ये सच्चाई होती है। दुखी व्यक्ति की पहचान बता रहे हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा दुखी तो पुरुष होते हैं, जो भी कोई नहीं बताते। नहीं, हम ये नहीं बताते कि दुखी व्यक्ति क्या होगा, उन्हें कहना नहीं चाहेगा, नहीं उसमें नहीं है, वो बताना नहीं चाहेगा। जो सामान्य दुखी होते हैं ना वो सारे में ढिंढोरा पीटना चाहते हैं, तुम्हें पता है मैं कितना दुखी हूँ, तुम्हें पता है मैं कितना दुखी हूँ। देखा ना, है ना, कुछ व्यक्ति ढिंढोरा, पता है मेरे जीवन पे क्या बीत रही है, तुम्हें क्या पता। तो दुखी व्यक्ति बताएगा नहीं, दुखी व्यक्ति तो, लेकिन मनुष्य को क्या करना है? मनुष्य को यही करना है, थोड़ा सा प्रेम दे वहाँ पे। हाँ अच्छा, अब क्या है, मनुष्य को ये करना है, यानी विशेषकर भक्तों को शरणागत, कि हम अन्यों के साथ में भी वही व्यवहार करें जो हमें अपने साथ पसंद है। मान लेते हैं कि मैं अपने दुख को नहीं बताता, अच्छा लेकिन दुखी व्यक्ति ऐसा नहीं हर दिन वो दुखी ही रहेगा। हाँ शारीरिक कष्ट की बात अलग है, लेकिन शारीरिक कष्ट है, ठीक है, तो जैसे शास्त्र में हमारा एक नियम है कि हम अभी क्या करते हैं, यानी कि जैसे भर्ती करते हैं ना तो उसको हम ये देखते हैं कि ये शारीरिक रूप से स्वस्थ है कि नहीं है, ये हमारे विधान में लिखा हुआ है ना। क्योंकि ऐसा नहीं कि किसी हम ऐसे रोगी को या वृद्धजन को भर्ती कर लें जिसकी हम भगवान की भक्ति छोड़ कर के उसकी सेवा में लगे रहें, तो ये फिर क्या होगा, समस्या हमारे लिए खड़ी हो जाएंगी। मान लेते कि हमारी पूरी संस्था में सारे रोगी आ जाएं, है ना, फिर क्या होगा। इसलिए क्या है, इसलिए हम किस पर विशेष ध्यान देते हैं, शरीर की स्वस्थता के लिए, है ना। मानसिक प्रताड़ित व्यक्ति कोई आ गया जो हमेशा ही कलह क्लेश वाला व्यक्ति है, ठीक है, तो वो सारी सिस्टम को बिगाड़ देगा। इसका भी आपके नीचे कुछ जूनियर्स आते हैं तो विशेष रूप से शारीरिक ये विधान को पढ़ना, शारीरिक और मानसिक स्वस्थता अत्यंत अनिवार्य है। इसलिए उसको दौड़ लगाओगे, देखो उछल कूद जो है योगी क्रियाएँ, है ना, और इस प्रकार से तो ऐसा नहीं कि उनके अब तो हम तो हैं भरते हुए तो हम क्या करें, हमें भी अपने शरीर को स्वस्थ रखना, अपने मन को स्वस्थ रखना है। क्योंकि ध्यान देना मेरी बात, यदि आप किसी मैंने जैसे बताया कि हमें कोई व्यक्ति बीमार है, वो आपको दिख गया कि ये अस्वस्थ है, बीमार कई प्रकार का, मानसिक हो सकता है, प्रताड़ित हो, शारीरिक कोई कष्ट हो या कोई दैविक कोई प्रकोप हो, कुछ भी हो सकता है, हमें आभास होगा कि हाँ ये, तो हमें क्या करना है, अपना उस समय सब कुछ हटा करके पहले उसकी सेवा करनी है। क्योंकि भगवत गीता के 7वें अध्याय के श्लोक के अनुसार क्या कहते हैं कि आर्त जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी, आर्त जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी,
उल्टा था तो वैसा था क्या? तो इसमें क्या है, इस श्लोक के अनुसार क्या कहा जाता है कि फिर बोलते हैं कि ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है। क्या बता रहे हैं, ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है। स्वरूप ही है। और महाभारत में अन्यथा लिखा हुआ कि जो मेरे भक्तों की सेवा करता है उससे मैं अधिक प्रसन्न होता हूँ। तो यदि कोई शरणागत व्यक्ति है ना संकट की स्थिति में आ जाता है, जैसे अर्शन शादी को समस्या हुई है ना, तो हमने क्या बोला कि ठीक है तुम वहाँ पर सेवा करने के लिए चले जाओ या फिर उधर उनको बुला लो, है ना। तो सभी तो इसी प्रकार से या फिर जैसे तुम्हारी अभी आँखें समस्या आती है ना, तुमने बोला तो ठीक है करवा दे जाए, है ना। तो फिर हमें क्या करना, उसके साथ वही व्यवहार करना है जो हमें अपने साथ अच्छा लगता है। बहुत ही आज तो आवाज बड़ी खराब खराब सी आ रही है। आवाज़ नहीं आ रही मेरी? चलो तो आ रही है लेकिन बहुत कट कट के आ रही है। अर्थ जिज्ञासु की बात समझ ही नहीं आया आपने क्या बोला क्या। अब मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ ठीक है। अब ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मैंने बता देना क्या बताया यहाँ पर अभी। हाँ जिज्ञासु जो ज्ञानी है वो तो मेरे स्वरूप है। ज्ञानी ज्ञानी ध्यान देना यहाँ पर भी। अच्छा ज्ञानी कौन है? आप बोले गुरु जी मैं अधिक ज्ञानी या मैं साधु ज्ञानी या लक्ष्मी या अर्चना या शिवानी साधु कोई ज्ञानी नहीं। जो शाश्वत में शरणागत हो चुका है वो सब इक्वल रूप से ज्ञानी है। ध्यान देना, जो शाश्वत में शरणागत हो चुका है, जिसका है ना शरणागत अर्थ है जो लक्ष्य स्पष्ट है ना, जिसका लक्ष्य स्पष्ट है, जिसका भाव स्पष्ट है। ठीक है। अब बोले गुरु जी हम भाव कैसे जाने, हम लक्ष्य कैसे जाने, कोई बात नहीं, आपको इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है। जो शाश्वत में शरणागत हो चुका है ना, भले वो एक दिन का भी क्यों ना हो या 1 घंटे का भी क्यों ना हो, तो क्या है, वो ज्ञानी है। तो जब तक कि वो शाश्वत के अंतर्गत शरणागत है तब तक आपका कर्तव्य है कि उसकी सेवा करना। वो ध्यान देना, या तो हमें भगवान के वचनों को श्रद्धा नहीं होती है, श्रद्धा है तो फिर हम उसको अनुसरण करें कि भगवान कहते हैं कि वो साक्षात मेरा ही स्वरूप है, तो निश्चित रूप से आप अपने इष्ट की सेवा कर रहे हो। तो इसलिए उसके यदि आपको अपने शरणागत की साधु साधु करे और साधु ही साधु ही करे, साधु साधु की सेवा करे और साधु की सेवा करे, मर्यादा भेद ना करे। साधु जैसे वेशभूषा कैसी होनी चाहिए तो फिर उनकी? मैं बता देता हूँ। ठीक है, क्या करें, साधु की सेवा करो और साधु की सेवा। और सेवा का स्तर क्या होना चाहिए जानते हो, कि जैसे मेरे इष्ट ही हैं, जैसे मेरे इष्ट ही हैं, है ना, मैं अपने इष्ट की सेवा कर रहा हूँ, ये भाव होना चाहिए। यहाँ तक यदि मल मूत्र और कफ बलगम आदि अपने हाथों से उठाने की भी सौभाग्य प्राप्त हो सके तो करो। अब पता है कि भगवान के बाद डॉक्टर को दूसरा भगवान की बताया जाता है ना, और वो डॉक्टर वो सब कर्म करता है जो हमारे, मुझे लगता है कि संभवतः ही कोई कर पाए, संभवतः ही कोई कर पाए, बिना तो इतना बड़ा हृदय बलवान होता है ना, कुछ तो बेहोश होकर गिर ही जाएंगे और कुछ को तो घिन आती है बहुत अधिक, है ना। तो इस प्रकार से हमारे सेवा का भाव क्या होना चाहिए, इस प्रकार। तो ऐसा जो भक्त होता है ना, इसको पता है उदासीन, पक्षपात से रहित नहीं। और जब आप किसी शरणागत की सेवा करें तो यदि आपके मन में ये आया कि मैं इसकी सेवा करूँ तो ये भी मेरी सेवा करेगा, तो आप कतई भक्ति मार्ग में तो नहीं है, आप स्वार्थ के भाव में हो। आपने सेवा अपने इष्ट की थी, ना कि किसी व्यक्ति की थी। मेरी बात समझ में आ रही है सभी को?
यदि आपके मन में ये आया कि ये मैं इसकी सेवा कर रहा हूँ तो ये भी मुझसे मेरी सेवा करेगा, ये मेरा सुनेगा कल को, तो आप 1% भी भक्ति में तो बिल्कुल भी नहीं है। यदि मन में भी आ गए, मुख से कह दिया तो पता नहीं, फिर तो आप क्या ही हो। नहीं, आपने सेवा किसकी की थी? किसकी की थी? अपने इष्ट की थी ना, है ना। और इष्ट सर्वत्र है। उदासीन, पक्षपात से रहित होना चाहिए। अच्छा, जो हम सेवा किसी, मान लेते कि मैंने अमित साधु की सेवा की और अब इधर कोई सुंद साधु है ना, या अन्य कोई नीरस साधु है, ठीक है। अब नीरस साधु की समस्या, तो मैंने कहा नहीं, मेरा उनसे मन नहीं है, तो इसका अर्थ क्या है? उदासीन नहीं, हम पक्षपात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पक्षपात। ये हम अभी इष्ट पर आधारित नहीं, हम अभी चेहरे मोहरे और हार्ड मास के पुतले पर आधारित है कि इसका मुखड़ा ऐसा है, ये मन मनुष्य अलग है, मिट्टी का भाव भेद कर दिया ना, तो हम उदासीन बनने वाले हैं। निष्पक्ष रूप से हमें सबकी सेवा करनी है। और ये सेवा का जो प्रकरण है, ये ही नहीं रुके, ये संपूर्ण जगत के लिए होना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए होना चाहिए सेवा का प्रकल्प। अच्छा, सेवा कैसे कैसे की जा सकती है, किस प्रकार से की जा सकती है? ज्ञान के माध्यम से भी। आप इस ज्ञान को सीख रहे हैं ना, है ना, तो परीक्षाएं पास करने के बाद में आपके पास अथॉरिटी हो जाती है कि अब आप क्या कर सकते हैं, इस ज्ञान को बाहर दे सकते हैं। तो आप इस ज्ञान को अपने माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्री को भी दो। कई बार हम डर जाते हैं, क्यों? कहीं ये बुरा ना मान जाए। तो आपने अपने इष्ट को देखा नहीं, फिर देखा क्या इष्ट को? नहीं, आप तो व्यक्ति को मान बैठे हैं, है ना। आप तो अपने किसको मान बैठे हैं। यदि आप, ये अन्याय है, उदासीनता की परिभाषा नहीं है। आप उदासीन नहीं हुए हो, अभी आपके मन में ये भाव आ रहा कि ये मेरा है और ये पराया है। उदासीन व्यक्ति के मन में ये भाव आ नहीं सकता कि मेरा है, पराया है। आएगा क्या? नहीं, सब मेरे हैं और मेरा कोई नहीं। हाँ, सब मेरे और मैं सबका, और मेरा कोई नहीं, और मैं कोई मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं और कोई मेरा नहीं। उदासीन, अपने इष्ट का और इष्ट मेरे बस। हाँ, बस। मन कर रहे हो? मैं इसलिए कर रहा हूँ कि खुली भी बंद पढ़ते पानी रहो। रहा। वही तो पढ़ रहा हूँ। दिख तो रहे हैं। अरे उधर से कर रहा हूँ। यही परसेंट तो नहीं, आप करने लगते हैं ना खुली किताब में वो भी शास्त्री। सामने व्यक्ति बैठा है तो वहाँ पर उपस्थित नहीं है, तो है। तो पक्षपात से रहते अर्थ में आया ना। अब इसमें ये होता है कि जैसे कोई आप मतलब किसी की समस्या होती है, जैसे कोई व्यक्ति दुखी है, आप उसके पास में गए, है ना, तो मैं एक दृष्टांत बताता हूँ। दुख के लेवल अलग अलग होते हैं। दो ही दृष्टांत मेरे घर से संबंधित है, मैं बता देता हूँ। मैं छोटा था तो मैं किसी कारण से घर से मुँह फुला के बाहर गया, तो मुझे लगा कि मेरी माँ मुझे मनाने के लिए आएगी, ढूंढेगी मेरा बेटा कहाँ गया। तो मेरी माँ नहीं आई। मुझे भूख लगी तो मैं मंदिर में बैठा हुआ था, मुझे लगा कि पूरे गांव में ढिंडोरा पिट गया होगा कि मेरी माँ मुझे ढूंढने के लिए आई। मैं इकलौता तो वैसे ही हूँ, मेरी माँ नहीं आई। बड़ी ठेस पहुँची। उसके बाद में कभी घर से छोड़ के भागा ही नहीं। जब कोई आया ही नहीं तो भागना क्यों? हम बार बार कब भागेंगे घर छोड़ के? जब हमारा कोई पीछे आ रहा है। हाँ, जब हमारा कोई पीछे आया ढूंढेगा। वहाँ तो देख रहा कुछ नहीं, मेरी माँ तो आराम से सामने बैठी थी। बोले फिर मैंने एक दिन पूछा तुमने ढूंढा कि बोले आज मैं ढूंढती तो हर बार भागता घर से, और तुझे भागना ही है तो तू एक भागेगा तो तू भागेगा ही ना। जिसको जो भागने वाला रुक सकता है क्या? वो नहीं रुकेगा तो वो भागना है ना। और जिसको भागा नहीं है वो आज नहीं तो कल भागेगा, तो भाग जाना तो एक बार जो होगा देखा जाएगा। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसी उन्होंने कई दिन बाद पूछा था ये। जब मैं आया वहाँ पे शाम को अपने घर पे, तो फिर भूख लगी तो मुझे लगा जब मैं घर पे आऊँगा तो मेरी माँ बोलेगी दोपहर से गायब है, शाम को आया है, रोटी खा ले, कि उसको गया था ना मैं। तो फिर जब रोटी के लिए कुछ नहीं पूछा तो बड़ी समस्या, क्योंकि अब यदि माँ सोचे कि इसको दुख है, दुख नहीं, ये नाटक है। दुख को नाटक को समझ लेना, क्योंकि वो मेरी महत्वाकांक्षा है ना। ये क्या है? कि मेरे मन के भाव को मेरी माँ ताड़ गई कि ये मुझसे अपनी दास्ता करवाना चाहता है। दास्ता में और सेवा में अंतर होता है।
दासता में और सेवा में अंतर। हाँ सेवा व्यक्ति सेवा जो होता है ना, सेवा को कोई करवाना नहीं चाहता, कोई व्यक्ति अपने पुण्य को ऐसे देना नहीं चाहता। जो भक्त हैं वो तो कहते ही नहीं, वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो मेरी माँ क्या करी, इस भाव को ताड़ गई थी संभव था कि इसलिए ना तो मुझे देखने के लिए है, और जब मैं आ भी गया तो मैं फिर मुझे लगा कि अब कुछ होगा। मेरी माँ मुझे गले से लगाएंगी और मुझे बोलेंगी बेटा तू कहाँ गया था, 4-5 घंटे तक गायब था, अब तो रोटी खा रहे, कुछ नहीं। तो आप समझ रहे हो ना सेवा में और नाटक में क्या अंतर है। सेवा नाटक में क्या होता है? और जो हमें पालन किस पता चलेगा कि कोई नाटक कर रहा है या बीमार है? दिख जाता है, उसकी भाव भंगिमाओं से सब कुछ दिख जाता है ना। इसमें थोड़ी सी विचार की शक्ति होती है, जैसे है ना, फिर बाद में मालूम पड़ जाता है हाँ ऐसी स्थिति है। जो दुखी व्यक्ति होता है, पीड़ित व्यक्ति होता है ना, वो यथासंभव अपनी सेवा स्वयं करे। पहली बात, वो अपनी सेवा स्वयं करेगा। वो जानता है। मैं शरणागत भक्तों की इस तरह की बात कर रहा हूँ। वो जानता है कि मुझे किसी से अपनी सेवा नहीं करनी, बल्कि मुझे औरों की सेवा करनी है, मुझे औरों की सेवा करनी है। ये भाव आ ही नहीं सकता भक्त अंदर कि मैं सेवा कर रहा हूँ, कभी किसी भी अवस्था में नहीं आ सकता ये। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है, तो सेवा के भाव आएगा ही। दूसरा उदाहरण सुनेंगे। मान लेते हैं कि अभी आपको पता नहीं कि ये क्या है, पाखंड है या फिर क्या है, वास्तव में इसका पीड़ा है जो भी है। हाँ, वो दिख जाता है कि कैसी स्थिति है। पता है कैसे, मान लेते हैं मैं पीड़ा दुखी अवस्था में मैं सेवा कर रहा हूँ, है ना, आपको दिख जाएगा, सिम्टम्स मेरे पता चल जाते हैं इतने टाइम में। तो हम साधु तुम ताड़ जाते हो, है ना, कि गुरु की समस्या हो रही है। ठीक है, तो वो रोज लक्षण है ना, वो बारम्बार रिपीट होंगे। अभिनय जो है ना वो 1 या 2 बार हो सकता है। जैसे मान लिया मैंने कहा सर दर्द, तो हम साधु एकदम पहचान जाते हैं कि गुरु जी कहाँ नसें मेरी नहीं है, यहाँ की फूल जाती हैं, है ना, और ये हर समय तो नहीं फूली होंगी। और इन नसों को, जो माथे की नसें हैं, इनको सिर की, इन्हें फुलाने की दवाई तो है नहीं कि सांस रोकूँ तो फूल जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता ना ये। तो उसमें क्या होता है, वो अलग दिखते हैं, बिल्कुल भारी भारी से अलग दिखेंगे। ठीक है, इसलिए वो समझ जाते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी ये देखना कि मैं उस स्थिति में सेवा करता रहता हूँ, सेवा में करता रहता हूँ। तो जो सच्चा भक्त होता है ना, वो क्या करता है, सेवा करता रहता है, रुकता नहीं है। और जो पाखंडी होगा वो क्या करेगा, वो चाहेगा कि अरे अमित साधु तुम, हाँ, और तुरंत ही तत्क्षण अपना। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें कई सिम्टम्स से पता चल जाते हैं। फिर भी आपका कर्तव्य है कि आपको ये जज नहीं करना कि कौन क्या कर रहा है। आप ये सोचना कि जो भी कर रहा है ठीक है, हमें ये सब चीज़ें करनी है। जैसे अभी आप यहाँ पर रह रहे हो, है ना। अच्छा, अब जैसे रामपुर में रह रही है अर्चना शादी, तो उनका कर्तव्य क्या होता है कि वहाँ पर ऐसे व्यक्ति को जोड़ें, है ना, ये मैंने पहले बताया, ऐसे व्यक्ति को जोड़ें, एक अच्छी लिस्ट बनाएं, ताकि जो ऐसी स्थिति में तत्क्षण वहाँ पर उपस्थित हो जाए। संकट काल की स्थिति में जो आपके निकटतम व्यक्ति होंगे, जैसे गाजियाबाद में शिवानी साधु हैं, तो उनका कर्तव्य होना चाहिए कि वो क्या करें, तत्क्षण वहाँ पर ऐसे व्यक्ति को जोड़ें, ऐसे साधियों को जोड़ें, या फिर जो युद्ध के लिए भी वहाँ पर तैयार रखें। अनावश्यक रूप से कोई आपको प्रताड़ित करने लगे, जैसे भक्तों को सताया जाता है ना, कि तो बजरंग दल है, RSS है, विश्व हिंदू परिषद है, या फिर ऐसे अन्य और भी संस्थाएँ हैं, उन संस्थाओं से संपर्क संबंध बनाएं, है ना, उनकी सेवा से समर्थन रखिए, करते भी रहें। ठीक है, ये आपके क्या है, एक दूसरे के सहयोग रूप से ही हम सेवा करेंगे भगवान की। ये अकेले का काम नहीं है। अकेला काम कैसे, हमें ना एकला चल रहे, एकला चलने के अर्थ है मन से, हमें किसी संगी साथी की आवश्यकता नहीं है। अकेले चलेगा, हम जो पराभक्ति में जाएंगे वो अकेले ही करेंगे। हाँ, लेकिन जो संगठन रहने का कार्य ये हमारा अपना है, यानी कि गाजियाबाद में क्या करना चाहिए, उनको जा करके एक संगठन तैयार किया जाए, है ना। ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे गुरु जी एक काम करो, मेरा वहाँ पर समस्या हो गई है, आप है ना एक साधु को वहाँ भेज दो, मान लो ओमपाल साधु को भेज दो वहाँ पर। बोले क्या हुआ, वहाँ पर ना ऐसी समस्या हो रही है, कुछ लोग अनावश्यक रूप से हमें प्रताड़ित कर रहे हैं। अब ओमपाल साधु यहाँ से जाएंगे तो फिर सारी व्यवस्थाएँ भंग होंगी, व्यवस्थाएं भंग होगी, फिर वो जाके फिर अपनी चीज़ें जोड़ेंगे। हाँ, या फिर वो बोलेंगे हमें साधु भेज दो, हमें साधु, भाई ऐसा नहीं है। आपको जब सेंटर सौंपे गए केंद्र, तो केंद्र सौंपने से पहले वो योग्यताएँ हमने एक अनुमान लगाया होगा इस प्रकार से। ठीक है, लेकिन जैसे आप जिस भी सेंटर में रहते हो, तो वहाँ पे जो व्यक्तियों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, मैं ये बात बता रहा हूँ, है ना। जैसे हमें साधु चोट लगी थी, तो हमने सारी सेवाएं स्थगित करके पहले क्या किया, ट्रीटमेंट पे ध्यान दिया। चलो भाई ये क्या हो, तत्क्षण जैसी व्यवस्था हो किसी प्रकार से। उससे पहले भी कुछ घटनाएं हो चुकी हैं। ये जो वन साधु हैं, आकाश आचार्य जी, इनका एक्सीडेंट हुआ था, तो रात्रि के समय में डॉक्टर के पास लेकर गए और सब चीज़ें हैंडल की गई। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं,
उसके साथ ऐसे जुड़ जाओ कि सगे भी ना जुड़ पाए। मान ली तो कोई दुख की अवस्था में है और वो रोटी नहीं खा रहा है ना, आपने आप भोजन करोगे क्या? पहले आप देखेंगे, आप इष्ट के भाव से पूछ रहे हैं, मनुष्य के भाव से पूछ रहे हैं, है ना। आप इष्ट के भाव से पूछोगे तो आप ये नहीं पूछे रोटी, आप बोले क्या बनाओ बता दो। आप रोटी खाओगे या भोजन करोगे, प्रसाद पाओगे नहीं, है ना। क्या लेना चाहते हो ये बता दो। हमें नहीं लेना मुझे। साधु 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 सेवा करेंगे तो क्या करना है? जैसे माँ अपने पुत्र को क्या करती है उस अवस्था में, अच्छा चीज़ हाँ, पूछती है कि भाई क्या कंधे पे खाएगा हाथ तो रखेगी, बताओ। हाथ पकड़ेगी, उसे अपनी गोदी में सिर रख लेगी, पता क्या हुआ, है ना, ऐसे नहीं खाना तो पड़ेगा। तो यदि ना ही खाए ना तो आप भूखे रह जाओ। अब एक दूसरा स्टेप बताता हूँ। मैं गया अपने संबंधी यहाँ पर, तो वहाँ पर एक व्यक्ति थे, तो वो रुष्ट हो गए। आपसे? नहीं, अपने घरेलू परिवार से, घरेलू ही। तो मुझे बताया गया कि इन्होंने सुबह से रोटी नहीं खाई और मैं रात को गया था ड्यूटी से। तो मैंने कहा भी आपने भोजन क्यों नहीं किया? बोले मैं नहीं खा रही, तू खा ले। मैंने तो तुम नहीं खा रहे तो मैं भी नहीं खा रहा, जो कि मत कर मेरे को। मैं ठीक है, मैंने बच्चों को बोला, मैंने तुम ना भोजन ले जाओ। और जो पहली बार था इंसिडेंट, तो मैं भूखा सो गया। तो अच्छा, एक दिन भूखे सोने में समस्या है क्या? नहीं ना। बल्कि मैं समझता हूँ ये कोई मैंने उपकार नहीं किया उन संबंधी विशेष पर, नहीं। क्या था ये? अच्छा है, मेरा पेट हल्का हो जाएगा, उपवास हो गया, भगवान के पास है ना। तो उसके बाद से उन संबंधी ये विश्वास हो गया कि अच्छा, यदि इसने रोटी नहीं खाया तो खाएगा नहीं फिर ये। मतलब प्रेम, हाँ, प्रेम की अब वो सब जानते हैं प्रेम व्रेम तो भगवान से, मैं किसी नहीं, मतलब उनका ये लगा होगा कि मुझसे कितना प्रेम करता है, मैंने नहीं खाई तो उन्हें खाई नहीं मेरी। लगी भाई भी नहीं है, कुछ नहीं लगता, उन्हें सब पता है, सही संबंध है ना, उन्हें पता है ये तो अलग ही बुद्धि का है, किसी प्रेम व्रेम नहीं करता सिवाय कृष्ण के। तो इतना कुछ पता होने के बाद भी क्या, अब मैं फिर एक बार उड़ गया अभी हाल ही में, तो उन्होंने भोजन नहीं किया। तो संबंधी ने जो है बच्चे लोग, उन्होंने बालकों ने क्या किया, कुछ पराठे आदि बनाकर उन्हें दे दिए। मैंने कहा नहीं, मैं ले जाऊँ, कुछ नहीं कहा मैंने, केवल इतना ही, ठीक है। और बच्चों ने मुझे बता देते कि माँ ने ना सुबह से भोजन नहीं किया। तो गुस्सा के उतरा, तुम पागल हो गया, इतनी दूर से आया है और तुम्हें इसे बता दे कि भूखा है। सॉरी, माँ ने रोटी नहीं खाई है, माँ ये घर की बात बतानी होती है क्या? अब मुझे बोल रही है जबकि मैं सगा संबंधी, ठीक है। तो फिर फाइनली क्या हुआ, उन्होंने तो खाई। वो बैठी और हमने समय साथ भोजन किया। तो जब ये प्रेम भाव एक हमारे यानी कि जो सगे संबंध में हो सकता है, तो शरणागत जो है ना, यहाँ तो हमारा आत्मीय संबंध है। सगे संबंध में कौन संबंध होता है? शारीरिक, है ना, रक्त संबंधी जिसे बोलते हैं, ब्लड रिलेशन। यहाँ पर हमारा आत्मीय संबंध है। कौन सा संबंध है? आत्मीय, 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 आत्मा का संबंध है। तो कौन सा प्रगाढ़ होना चाहिए? ये होना चाहिए ना। तो ऐसा भाव हमारा एक दूसरे के प्रति होना चाहिए। लेकिन हाँ, इसमें यह भी ध्यान रखना चाहिए, जो व्यक्ति अनावश्यक रूप से अपनी सेवा करने का भाव रखता है ना, वो अपना आध्यात्मिक क्या है, उन्नति नष्ट कर देता है। ऐसा नहीं कि जैसे मैं सोचूं अच्छा मैं तो ऐसा करूँगा तो मेरे को भी ठीक है, और मैं बताऊँगा भी नहीं, और फिर मैं थोड़ा सा ऐसा मुँह ऐसे बना लूँगा, थोड़ा सर में दर्द है मेरे और ऐसा कुछ लगना चलूँगा ताकि मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, और फिर ये सब क्या करेंगे? नहीं, इसका अर्थ है कि मैं एक दिन भौतिक जगत के कीचड़ में बुरी तरह धंस जाऊंगा, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। हाँ, बल्कि भाव ये होना चाहिए हम किसी भी स्थिति में सेवा ही ना कराएं अपनी, है ना। किंतु जैसे मैंने बताया दुख की अवस्था में संभव नहीं है ऐसा, है ना? तो फिर भी ये होना चाहिए कि अब अच्छा भी चलो, अब मैं ना कैसे इन्होंने मेरी सेवा की है तो इससे भी अधिक सेवा मैं अगली बार इनकी करूँ, इनके नहीं तो मुझे शरणार्थी करो। मतलब इनकी जो भी जितनी इनकी मतलब वो तो होगा ना लेन देन वाले। जैसे अच्छा आपने हमारी पुत्री की विवाह में फ्रिज दिया तो हम आपकी पुत्री फ्रीज ले देंगे, उन्हें दिया तो लाई होगी होते हैं ना, वो तो हमने फ्रिज दिया था। तो ये तो बहुत ही संसारिक नियम होते हैं कि हमने इसकी सेवा करी उसकी सेवा, है ना। अच्छा होता है ना विवाह में ऐसा, फ्रिज दिया तो फ्रिज देना फिर पड़ता हमें है। नहीं सभी जगह चलता। हाँ, तो ये सब तभी तो संबंध ऐसा दिया हुआ दान होता है, पाप होता है, ठीक है। तो पक्षपात से रहित का समझे है, पक्षपात से रहित। तो पक्षपात से रहित कैसे? जैसे गुरु हमारे वेशभूषा में रहते कि नहीं रहते हैं, है ना। अब देखो जैसे मुझे यदि 3 बार भी कक्षा लेनी पड़ी तो मैं तिलक लगाऊंगा पुनः, और क्या करूँगा, पूरा श्रृंगार करूँगा। लेकिन उसी प्रकार से यदि मैं बाहर भी जाता हूँ तो मैं धोती आदि में जाता हूँ, है ना। और
जो भी है मेरा माला आदि धारण करे तो वैसे जाता हूँ, ठीक है। उसी प्रकार से ये भाव हमारा होना चाहिए कि जिस प्रकार से गुरु हमारी सेवा करते हैं उसी प्रकार से पक्षपात रहित होकर के हम स्वयं भी वेशभूषा का धारण करें और अन्यों को भी प्रेरित करें। आज मैंने ताने शादी को जब नौकरी का ऑफर बताया, मेरे हैं मित्र हैं, तो उनका है कि 3D आर्टिस्ट की आवश्यकता है, तो वहाँ पर सैलरी अच्छी मिल जाएगी, है ना। अब जो भी सैलरी मिलेगी 35-40, अभी फ्रेशर में जाएंगे थोड़ा कम मिल जाएगी। तो फिर मैंने बोला देखो हमारे साधु हैं, तान्या साधु हैं, वो अच्छा जॉब करेंगे गाजियाबाद में, तो अपना वो तिलक लगाते हैं माथे पर शाश्वत विधि से तिलक माला पहनती हैं नाभि तक, बाहर रहती है वो स्पष्ट दिखाई देती है, और मंत्र जाप करती हैं और संध्या करती हैं आकाश की लालिमा में। तो लेकिन बच्ची बहुत परिश्रम में मेहनत करती है, तो आप बोले हाँ बहुत अच्छी बात है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं यदि वेशभूषा में हूँ तो मैं अन्य को भी प्रेरित करूँगा ना। फिर मैंने उनको फ़ोन किया, शादी जी मैंने ऐसा ऑफर आया होता क्या क्या है ना, तो उन्होंने बोला ठीक है। तो इस प्रकार से आपको अन्य व्यक्तियों को प्रेरणा देनी है, सबको प्रेरणा देनी है। हमारे ना कोई अपना ना कोई पराया है, सब हमारे अपने, सब हमारे, और हम किसी को नहीं। तो पक्षपात से रहित है ना। जैसे हमारे साथ में बाहर जाते हैं तो विशेष रूप से जो वरिष्ठ जन हैं वो विशेष रूप से क्या करें, ध्यान दें ना, तिलक लगा हुआ है, माला है कि नहीं है, वेशभूषा कैसी है, सूट है, दुपट्टा है, जो भी चीज़ें वो और उसमें कुंवरता नहीं होनी चाहिए। कुंवरता होते ना कि गलीचे से पहनकर घूम रहे हैं, ऐसा नहीं, भक्त हैं। अच्छा मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो हमारा अर्चना शादी जैसा अभी आप कह रहे थे ना उस दिन कि लहंगा का जो रंग है वो सफ़ेद रखेंगे, है ना, जो पहनते हैं, तो यहाँ पर रंग बिरंगे वस्त्रों की अपेक्षा श्वेत वस्त्र जो है केवल वही उचित रहेगा, ठीक है, क्योंकि कोडिंग हो जाएगी इससे हमारे अर्चना शादी ने बताया कि जो श्वेत रंग का जो लहंगा वो अच्छा भी रहेगा, और जो सूट सलवार वो भी श्वेत, जो रंग बिरंगे से हटाएंगे, इससे बताइएगा। इससे जो पहले संगठन मतलब ये कलर कोड चेंज करने से पहले संगठन ठीक था, उसमें दिखते थे सब व्यक्ति, है ना। अब क्या कि रंग बिरंगे तितर बितर होता है, कुछ पता ही नहीं पाता है। जैसे एक बाजार में हम सब लोग गए और सब नहीं, अलग अलग नहीं सुना रहा हूँ ना, मैं सुना रहा हूँ, मैं तो माइक दे दूँगा तो बोलना, ठीक है। तो मेरी बात सुनाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कि अब जो रंग बिरंगे वस्त्र लेना बंद कर देंगे, जो आ गया सो आ गया, है ना। और इनको फिर एक निश्चित समय अवधि के पास में, यानी कि मैं हो सकता है कि ये जो आपका है 6 से 10 महीने का समय दूंगा इसमें सभी सारे कपड़े जो निरस्त करने पड़ेंगे, यानी कि अपने यहाँ से बाहर 6 से 10 मास बहुत है इतना, है ना। घर में तो पहन ही सकते नहीं कहीं पर नहीं, फिर वो बताइए घर में फिर बाहर भी हो जाता है, और फिर वो लाभ नहीं। पहले भी हम करते, पहले वही नियम था, अच्छा था, है ना, श्वेत रंग में सब कुछ था, अच्छा था, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक। और इसमें क्या होगा, अच्छा एक ही रंग रहता है, उसमें अच्छा रहता है, बाहर भी जाते तो दिखता अच्छा है। ऑरेंज और व्हाइट चाहिए ना फिर उनके, कौन सा ऑरेंज और व्हाइट चाहिए ना फिर। ऑरेंज और वाइट हम उनके लिए रखेंगे जो जूनियर्स हैं, जैसे लक्ष्मी शादी में आई हैं। नहीं लहंगे में नहीं वाइट नहीं, वो तो बेकार लगेगा, प्योर वाइट, केवल शुद्ध श्वेत, चटक श्वेत, और कोई रंग स्वीकार नहीं हुआ, है ना। तो ये होगा। बल्कि मैं जूनियर सीनियर कुछ नहीं, सब भगवान भक्त हैं, जब शरणागत आई गए हैं तो उसमें ये भेद नहीं रखा जाता है ना। तो हम क्यों रखें, वो सब हमें नहीं सोचना, सब भगवान को कर्तव्य है कि वो क्या करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे आज क्या है दशहरा है ना, दशहरे से दशहरे तक, हाँ दशहरा नहीं 10 साल हो जाएगा, साल नहीं 10 मास, तो ये अक्टूबर चल रहा है। हाँ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में आई थिंक जन्माष्टमी का आता है ना। हाँ। जन्माष्टमी आती है, 15 अगस्त आती है। तो जन्माष्टमी पर हम लोग क्या करेंगे, जन्माष्टमी तक, है ना, हमारे पूरा ये आंगन अपना पूरा परिसर इस नियम में आ जाना चाहिए कि हमने ये जो प्रयोग किया ना अच्छा नहीं रहा, ये हम ऐसे देखते हैं सामान्य ऐसे बैठे हो तो, है ना, बहुत बेकार से लगता है। तो इसको लिख लेंगे, ठीक है। जन्माष्टमी से पहले ही हमारे परिसर की शुद्धि हो जानी चाहिए। ये समय क्यों रखा है मैंने, ताकि जो भी आपके वस्त्र हैं वो इस बीच में चल जाएंगे और प्रयोग हो जाएंगे, ताकि आप अन्यत्र वस्त्र ना लें, और जो भी है सब इतना चल जाएगा। और एक कल जो बचे हैं सब वो फिर वो क्या करेंगे, परिसर से बाहर चले जाना चाहिए। तो मैंने अपने पक्षपात से रहित, पक्षपात पता है ना क्या है ये, अच्छा
गत व्यथा, गत शिवानी शादी की आप में सुन पा रही हैं? आपका कैमरा बंद है बहुत समय से। मुझे लगता है कि वो योग निद्रा में पहुंच चुकी है। पढ़े आगे? गत व्यथा, दुखों से छूटा हुआ। किसे छूटा हुआ? दुखों से छूटा हुआ। हमें किसी भी प्रकार ना दैविक देह की भौतिक तापा ही ना हो। आपकी बुद्धि चकरानी चाहिए। और पॉसिबल दुखों से छूटा हुआ है ना। यहाँ तो गुरुजी को खुद बहुत बीमारी रहती है, होती नहीं, सर दर्द जो मैंने बताया बहुत भयंकर जो होता है। तो ऐसे दुख से छूटा हुआ तो फिर हम, और जुकाम बुखार खांसी न जाने क्या क्या बीमारियां तो भक्तों को लगी रहती हैं। तो दुखों से छूटा हुआ का क्या अर्थ है ना। दुखों से छूटा हुआ आगे बताएंगे। सर्वारंभ परित्यागी, अर्थात सब आरंभों का परित्यागी, कुछ भी कार्य आरंभ ही ना करे। ये बड़ा अद्भुत भाव है। यहाँ कुछ भी कार्य आरंभ नहीं करना उसको, मतलब नहीं बोलना, अर्थात बोला करो। अर्थात क्या बोलना है? अर्थात ये जो हमारे संस्कृत शब्द है इनका प्रयोग करना है। तो अर्थात ये कि कोई भी कार्य आरंभ ही नहीं करना है। आरंभ जो चलता आ रहा है वही कार्य करना है। कुछ नया आरंभ, जैसे तिलक नाक तक लगा लिया, और ये नया आरंभ क्यों किया? शास्त्रों से विरुद्ध हो जाके कुछ नहीं करना। तो ये क्यों किया? नहीं और भी इसमें चीज आती है। कोई नई स्तुति बना दी, आरतियाँ बना दी, है ना, नए शास्त्र लिख दिए। इतने शास्त्र वेद व्यास जी के कम पड़ गए थे कि और शास्त्र लिख डाले। ये नैना जो आरंभ है क्यों किया गया? किसी अनुमति से किया गया? क्योंकि भगवान ने कहा सर्वारंभ परित्यागी, है ना। अच्छा, कुछ नया भी आरंभ नहीं करना है। जैसे शरणागत हम तो कुछ नया भी, जितना बताया जा रहा है कि आगे का पालन करना है। सर्वारंभ पर कितनी शांति है इसमें, बताओ। कुछ नया आरंभ नहीं करना है, नहीं शांति। और भौतिकवादी मनुष्य क्या करता है? आरंभ करता रहता है। वो आरंभ करता रहता है ना। यहाँ पर हमें क्या करना है? परमेश्वर वचनों का पालन करना है, कुछ आरंभ नहीं करना है। परमेश्वर वचनों के पालन करने के लिए जो कार्य संपादित किए जा सकते हैं वो एक सामान्य प्रक्रिया है। जैसे भगवान आपको मान्यता है रामपुर से इधर आना है मंदिर, गुरु जी के पास में शाश्वत मंदिर। अब आपको बस में बैठना होगा, तो बस में बैठना आरंभ करना होगा, है ना। उसका भाव लक्ष्य क्या था? गुरु जी के पास जाना। वो एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है ना। तो आरंभ तो करना वो भी है। आप भोजन आरंभ कर रहे हो, हाँ भोजन आरंभ किया, प्रसाद पाना, बोले लिखा सब सर्व आरंभ, कुछ भी आरंभ नहीं करना, सबका त्याग कर दो। तो मैं आरंभ ही नहीं करूँगी भोजन करना, तो फिर क्या करेंगे? आज्ञा का पालन करना। तो फिर क्या करना है? आज्ञा का पालन। आपको आज्ञा दी गई है कि आपको नित्य प्रतिदिन प्रसाद भरपेट करना है। भोजन नहीं करना भरपेट, प्रसाद भरपेट करना। भोजन तुम तो थोड़ा खाली छोड़ दो तो अच्छा रहेगा, प्रसाद में तो चल जाता है। तो सब और हम नए आरंभ करते हैं। नए आरंभ और भी क्या आता है? जैसे अभी यानी विषय वस्तु व्यक्ति, तीन चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। हम यदि विषय वस्तु व्यक्तियों से नई बातों को आरंभ करते हैं तो वो भी एक जिस वार्ता से, जिस संबंध से, जिस पंचभूतों से यदि हमारी भक्ति ना बढ़े तो उनसे नए आरंभ नहीं करने किसी प्रकार। इसमें सरलता क्या रहेगी? हमें बता दिया गया कि हमें क्या करना है, अभी स्तुति करनी है ना। अब हम कुछ नया करना चाहते हैं, होता है ना। प्रत्येक मनुष्य के अंदर नए करने की चाह होती है कि मैं धरती पर आया तो कुछ नया करूं, और यही कामना उसका नाश कर देती है। तो क्या आपके मन में तो ऐसा नहीं कि हमें कुछ नया कर दिखाना है? मेरे मन में आता है बस सिर्फ टफ काम करो। नहीं, इस भाव को त्याग दीजिए। क्या हो गया?
शांति मिलेगी है नहीं? तुम्हारे मन में आता है हमारे मेरे मन में क्या आ रहा है कुछ नया करने का। नहीं नहीं नहीं, ये बड़ा हानिकारक विषय हो जाता है। इससे पता क्या, ये भौतिकवादी जो मनुष्य होता है ना, इसी भौतिकवादी मनुष्य में युवा वर्ग, कौन सा वर्ग? युवा वर्ग। युवा वर्ग में 14 से लेकर के लगभग 24 वर्ष तक के जो होते हैं ना व्यक्ति, उनके अंदर ये भाव रहता है कुछ कर दिखाना है, जिद पकड़ो, कोई तो कुछ जिद पकड़ो, कोई तो कुछ हट पकड़ो, है ना? क्या है? और ये माया उनको ऐसे भ्रमित, ऐसे नचा के रखती है, कुछ नया करना है, नया करना है। और नए नए की चाह में तो कुछ बुढ़ापे में कुछ कर दिखाते हैं, बड़े पसंद होते हैं। 100 वर्ष के लिए तुमने नया क्यों क्या कर, है ना? अनंत काल के लिए भगवान ने प्रोटोकॉल पहले से ही बना रखा है, रोड मैप तैयार कर रखा है कि आपको कुछ नहीं करना, 4-5 कर्म कम से कम करते हैं। मनुष्य को बताओ क्या क्या करना है? दान दान नहीं नहीं, स्पष्ट बताओ। जैसे मैंने ताना साधु बताया था, बड़े स्पष्ट तिलक लगा रहा है, माला उसको करनी है। सीक्वेंस में लिख लेंगे। देखो ठीक है, 5 कर्म नहीं है, ये 4 ही कर्म। सुनो तो लिखेंगे सामान्य व्यक्ति को बताने, लोगों को कहते हैं सामान्य व्यक्ति को क्या कहना? शाश्वत विधि से तिलक, शाश्वत तिलक लोगों को केवल क्या लिखना? शाश्वत तिलक, शाश्वत तिलक, माला, मंत्र जाप, संध्या। अरे मुझे अंतिम दे। शाश्वत तिलक, माला, मंत्र जाप, संध्या। अर्थात शाश्वत तिलक लगाना है ना? 1 घंटा माला करनी है या 10 माला करनी है कम से कम। माला धारण करनी है, स्पष्ट जो बाहर वस्त्र के बाहर हो, अंदर छिपी हुई ना हो, नाभि तक तो माला हो। और संध्या आकाश की लालिमा में जो स्तुति है ना, ओम नारायण नमस्ते, वो आपको करनी है। ये सभी को बता दो। इसे करने के लिए कोई विशेष नियम की आवश्यकता नहीं है क्या? कोई नियम कुछ नहीं। तो सारा सब आरंभ परित्यागी। अब इससे आगे बढ़ते हैं। 17वां श्लोक हमारा आता है। इसमें क्या लिखा है? देखो, हर्ष शोक आदि विकारों से रहित निष्कामी प्रिय भक्त के लक्षण। तो अब कुछ कर दिखाने का भाव हमारे हृदय में नहीं होना चाहिए, है ना? जिन्होंने कुछ कर दिखाया उनका क्या हो गया? कुछ हो गया बड़ा? अब भगवान क्या बोलते? मद भक्त, ये सर्वारंभ परित्यागी मद भक्त में प्रिय, वो मुझे प्रिय है। तो आगे देखते हैं 17 में, यो न हर्षति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभ परित्यागी भक्ति मान्य सा में प्रिया। जो न कभी हर्षित होता है, क्या नहीं होता वो? हर्षित यानी खुश। हाँ, हर्षित। हाँ, किसी वस्तु को पाकर हर्ष हो जाना, है ना? कुछ अचीवमेंट आपको मिल गई, मान लेते हैं कि हम लोग जैसे बिहार सेवा में जा रहे हैं ना, और कोई भक्त मिल गए तो हम उसको देख करके हर्षित हो गए, तो कल को अभक्त मिलेगा तो आप उसको देख करके दुखी हो जाओगे, है ना? हाँ, आप लोग व्यवहार के लिए प्रसन्न मुद्रा दिखा सकते हो, प्रभु जी आपके दर्शन से तो पूरा दिन मंगलमय हो गया, है ना? ऐसे प्रिय वाक्य प्रशंसात्मक किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा बोलना चाहिए। जब भी आप शरणागत से भी, पता है क्या, अभी आपको ये सीखना है शरणागत में आपस में व्यवहार कैसे करना। ध्यान देना, यदि आपके हृदय में भक्ति प्रति द्वेष और कुंठा रह गई किसी भी प्रकार से, है ना? मैं शरणागत तो बहुत बड़ी बात बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ उनके लिए जो यहाँ से छोड़ के चले भी जाते हैं ना, जो भक्ति से विमुख हो जाते हैं, जिनका भक्ति का पतन हो जाता है, यदि आपके हृदय में ऐसे भक्तों की, जैसे मान लेते हैं कि कोई हो सकता है ना, किसी के प्रति, किसी का भक्ति मार्ग से पतन हो गया, गिर गया, और आपके हृदय में उसके प्रति भी कुंठित भाव आ जाता है, आप उसमें भी दोष दर्शन करते हैं, है ना? तब बहुत समस्या हो जाएगी, आपका भक्ति मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा।
जो व्यक्ति चारों ओर दोष दोष देख करके अपने झोले में दोष इकट्ठे कर रहा है, यदि बांटने की बारी आएगी ना, उस व्यक्ति के पास यदि कोई बैठेगा तो वो दोष ही दोष, सबके दोष ही गिनवाएगा। आप कभी नोटिस करना, जो व्यक्ति दोष देखने वाला व्यक्ति है ना, परदोष दर्शन बोलते हैं, परदोष दर्शन, ठीक है। आप उस व्यक्ति के पास कभी बैठो, इसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है, ये मुझे एक आँख नहीं भाता, ये मुझे बहुत बेकार लगता है, इसने ऐसा क्यों कर दिया, उसने ऐसा क्यों कर दिया। तो हमने क्या किया, हमने तो अपनी झोली में केवल दोष ही भरे हैं ना, है ना। हमने अपनी माफ कर देना चाहिए सबको बोलते हैं। हैं, हाँ क्षमा, तत् जी तत्क्षण क्षमा कर देना चाहिए। आहा, अद्भुत। और सच बताऊं, क्षमा ये भौतिकवादी व्यक्ति के लिए होता है। शरणागत जो होता है भगवान की प्रिय तरह, उनके लिए क्षमा का भी कोई प्रावधान नहीं है, कहीं भी क्षमा का भाव नहीं बचता। क्यों? मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने मुझे अपशब्द कहा, ये उच्चतम, ये क्या परमोत्कृष्ट अवस्था है जो मैं बता रहा हूँ। यदि आप संभाल सकते हो उस ज्ञान को तो संभालना। क्षमा करेगा कौन? जो आध्यात्मिक मनुष्य हो सकता है, चलो क्षमा कर देगा। भौतिक में भी चलता, क्षमा कर दिया। भौतिक में क्षमा करेंगे, लेकिन जीवन के अंत तक उसको गांठ बना के अपने हृदय में रख लेते हैं। क्षमा कर दिया था हमने, चलो खैर कोई बात नहीं, 70 जगह उसको गाएंगे, 70 जगह भौतिकवादी गाता है ना। अमित साधु ने ऐसा कर दिया, हमने चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई, क्षमा कर दिया। अरे उसने एक बार अपराध किया, तुमने 100 जगह तो गा दिया अब तक, तो क्षमा ही क्या कर दिया। लेकिन आध्यात्मिक मनुष्य क्या करता है, वो क्षमा करता है किंतु गाता नहीं है, किंतु गाता नहीं है। वो नाम पता परिचय जाति समुदाय आदि सब कुछ गुप्त रख देता है। क्या करता है? गुप्त रखता हाँ, है, परिचय तक नहीं देता है। यानी आप पूछते ढूंढते रह जाओगे, आपको पता ही चले किसने किया है। हिंट तो दे दो, अरे ये है, अनुमान लोग, अरे ये है, ये आप मुस्कुरा बोले, है ना। लेकिन जो पराभक्ति में होते हैं, किसमें होते हैं? पराभक्ति। हाँ, जो प्रिय तरह के भाव में होते हैं, है ना, उनके अंदर वो क्षमा नहीं करते कभी, तो कभी क्षमा नहीं करते। पराभक्ति वाले जब उन्हें बुरा लगेगा जब तो क्षमा करेंगे, हैं? क्या मतलब उनके हृदय को दुखी नहीं होता, नहीं। कुछ भी करते रहो। हाँ क्यों नहीं, हाँ वो तुम अगर परिभाषित क्या कहें, ये तो बोला जब उन्हें कोई दुख हो जब तो क्षमा करेंगे। बुरा नहीं लगा, ये बोला। क्योंकि जो शरणागत तो सभी होते हैं, लेकिन जो प्रिय तरह के भाव होते हैं ना, उनको पता है कि मेरे इष्ट मेरे साथ लीला कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लीला कर रहे हैं, है ना। क्या कर रहे हैं? लीला कर रहे हैं। तो वो किसी के प्रति द्वेष भाव कभी हो ही नहीं सकता। अच्छा लगता है ये बात बोलने में, लीला कर रहे हैं। और जब भक्तों को कभी पीड़ा होती है ना, तो अपने इष्ट को निहारते हैं। आनंद आ रहा है ना आपको। जैसे माँ अपने बच्चों को, या आप भी छोटे बच्चों को क्या करते हो, कभी कभी बीच देते हो, है ना। वो रोता है कि नहीं रोता है ना। और फिर वो छोड़ देते, फिर बहुत देर तक रोता रहता है ना, फिर आपसे खिलाते हो। तो भगवान भी हमारे साथ अटखेलियाँ करते हैं। लेकिन सामान्य भक्ति की ओर नहीं है, कभी आप सोचें, सामान्य भक्ति भी नहीं है ना। यहाँ तक कि जो मोक्ष तक के भी भक्त होते हैं ना, मोक्ष तक के भी, और सहचरी भाव, किंकरी भाव और ये गोपी भाव जो बना रखे हैं ना, ये सब मोक्ष के अंतर्गत आते हैं। क्या आते हैं? तो यहाँ तक भी ये भाव नहीं हो पाता, इतना उत्कृष्ट भाव। समय हो गया कुत्ते। हाँ जी। क्षमा का भाव किसे में होगा? प्रीतरा वाले में क्षमा का भाव नहीं होता, क्योंकि वो क्षमा कब करेगा? आप दो मित्र खेल रहे हैं और एक मित्र को आपने क्या किया, कबड्डी कुश्ती खेलते हैं ना, और आपने दबा दिया, और तो खेल जब पूरा हो जाएगा तो वो क्षमा मांगेगा आपसे। अच्छा, मांगता कोई क्षमा? बताओ मुझे। नहीं मांगता ना, कभी नहीं मांगता क्षमा कि मैंने तुमको कुश्ती में गिरा दिया था, मैं क्षमा मांगता हूँ। प्रिय तरह के भाव में कौन आता है ना, जो भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य कर रहा है, जो माम पश्यति सर्वदा, जो हर एक में अपने इष्ट को देख रहा है। तो जब प्रत्येक में अपने इष्ट को देख रहा है, तो जिसने आपका हृदय दुखाया कि उसमें आपका इष्ट नहीं होगा। क्षमा का भाव यहाँ का क्षमा का कोई स्तर ही नहीं होता है। क्षमा का या दोष दर्शन तो फिर दूर दूर तक नहीं होता। ये उसका भी उत्तर है। हम कहते हैं हम शरणागत हैं, कैसे हैं? तो शरणागत की परिभाषा यही है। तो जो ना कभी हर्षित होता है, ये विषय कुछ और था, लेकिन मैंने हर्षित किया। चलो ठीक है, यहाँ विराम लगाते हैं। कोई शंका, कोई प्रश्न किसी का? यदि है तो आप लिख देंगे, ठीक है, और कल पूछेंगे। ओ
अर्चना साधु जी नमस्ते, शिवानी साधु जी नमस्ते, हेमा साधु जी नमस्ते, अमित साधु नमस्ते सबको। नमस्ते सभी को। गुरुदेव जब कट गया तब बोल रहे हैं।